हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। बहुत बड़ी जानकारी मैं लेकर आया हूं। आपको पता होना चाहिए बीपीएससी पीआरटी का कट ऑफ मैं लेकर आया हूं। महा सर्वे किया हूं। सबसे पहले स्क्रीन पे देख लेते हैं। ये 11,000 लोगों का आंकड़ा है जिनका स्कोर बन रहा है। उन्होंने वोटिंग के माध्यम से किया है। हालांकि कुछ लोग सही भी करते हैं। मैं समझता हूं कि 80% लोग ये सही करते हैं। तो इस आंकड़े से कुछ ना कुछ आपको डिटेल मिलेगा। मैं महा सर्वे के दौरान मैं बताऊंगा कि कितने लोग प्रेजेंट रहे, उस आधार पे आप लोगों का कट ऑफ बताऊंगा। और जो अभी तक कई पेपर के माध्यम से, कई कोचिंग संस्थान के माध्यम से, कई चैनल के माध्यम से मिलान किए। पहले क्या होता था, मिलान करते रहे, किसी में 5 का फर्क आ रहा है, किसी में 5 अधिक हो रहा है, 5 कम हो रहा है। जब तक बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर की नहीं आता, जब तक कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। वहीं पर पेपर का लेवल कठिन था, उसमें शक नहीं है। मॉडरेट मैं पहले बोल रहा था कि थोड़ा सा मॉडरेट है, लेकिन कठिन है। 100% कठिन था, ये बात आप लोग जानिएगा। और मैं आप लोगों को बता देता हूं, आंकड़े में मैं सर्वे लिया तो सर्वे में देखने को मिला है 40% लोगों का स्कोर आ रहा है 40 से 45 के बीच। 25% लोग कह रहे हैं कि हमारा 45 से 50 स्कोर बन रहा है। 20% लोग कह रहे हैं कि 50 से 55 स्कोर बन रहा है। 10% लोग बोल रहे हैं कि 55 से 65 स्कोर बन रहा है। 5% लोग बोल रहे हैं कि 60 प्लस हमारा स्कोर जा रहा है। अब आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं आप ही के द्वारा, आप ही जो देख रहे हैं उन्हीं का अनुमान लगाकर मैं भी कट ऑफ लेकर आया हूं। मैं कट ऑफ बताने का रीजन बता देता हूं। बीएड को शामिल करके एक कट ऑफ बनाया जाएगा और मात्र डीएलएड, यह तो आपको पता होना चाहिए। बीपीएससी के चेयरमैन का जवाब आता है कि मैं दोनों छात्रों को लेकर ही कट ऑफ बनाऊंगा। भले ही बीएड छात्रों का रिजल्ट नहीं जारी करूंगा जब तक एनसीटी का कोई गाइडलाइंस नहीं जारी होता है, जब तक मैं बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट तो नहीं जारी करूंगा, लेकिन इनको शामिल करके कट ऑफ बनाऊंगा। जब इनको शामिल करके कट ऑफ बनाएंगे तो इसमें शक नहीं है, कट ऑफ ज्यादा जाएगा, इसमें शक नहीं है। बीएड अभ्यर्थी भी काफी मात्रा में बैठे हैं बीपीएससी पीआरटी में, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। जब मैं फीमेल कैंडिडेट का बात करता हूं, कई लोग कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि जो फीमेल कैंडिडेट का पेपर था और मेल कैंडिडेट का पेपर था, इनका अलग से सीट है। इन दोनों का, जो मेल और फीमेल का है, दोनों का अलग अलग सीटें फिक्स है, क्योंकि 50% सीटें रिजर्व है इनके लिए, फीमेल के लिए, बिहार के लिए। तो ये बात नहीं हो सकती कि दोनों को कंबाइन करके नॉर्मलाइजेशन करेंगे। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, इस बात को भी जानिएगा। और मैं बता देता हूं, जब बीएड शामिल होगा तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, लेकिन जब डीएलएड छात्र रह जाएंगे तो कट ऑफ कम जाएगा। मैं बता देता हूं, पेपर में टोटल जो बैठे 5,24,230 अभ्यर्थी पेपर में बैठे। ये हमको आंकड़ा नहीं पता था, पेपर की कटिंग के माध्यम से मैं दिखा भी रहा हूं, उससे मैं आंकड़ा लिया हूं कि 5,24,230 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। और परीक्षा में जब बैठे तो आपको पता होना चाहिए, एक सीट पे 6.55 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। मतलब एक सीट के लिए 6.55 अभ्यर्थी थे। वहीं पर जब सीटेट की मैं बात करता हूं, सीटेट अपेयरिंग को भी मौका दिया गया। और इस बार सीटेट अपेयरिंग का रिजल्ट आप देखते हैं, सीटेट में 30% ही लोग पास होते हैं। और मान लीजिए सीटेट में, मान लीजिए बहुत से अभ्यर्थी बैठे हैं, 1 लाख अभ्यर्थी सीटेट अपेयरिंग के फॉर्म भरे हैं, तो मात्र मैं समझता हूं कि 56,000 निकाल दीजिए सीटेट में। इन लोगों को जब निकाला जाएगा, और कई कैंडिडेट बीएड बीटीसी अपेयरिंग के भी बैठे हैं इस परीक्षा में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक गुहार ये भी लगाया था कि परीक्षा तिथि को थोड़ा सा और आगे ले जाइए, जिससे इन अभ्यर्थियों को भी राहत हो, क्योंकि 31 अगस्त से पहले इन लोगों का पेपर हो जाना चाहिए था। 10,000 अभ्यर्थी मैं इनको भी मान लेता हूं। और जो टोटल अभ्यर्थी अब बचते हैं, अब आपके पास 4,68,230 अभ्यर्थी, यानी कहीं ना कहीं फ्रेश कैंडिडेट हमको मिल रहे हैं। 4,68,230 अभ्यर्थी फ्रेश कैंडिडेट है, जो पूरी तरह से सीटेट पास है और बीटीसी बीएड है। यानी ये आप समझ सकते हैं, मेल फीमेल दोनों की मैं बात कर रहा हूं। और वहीं पर जब बात आता है, कई लोग कह रहे हैं कि 79,000 वैकेंसी पीआरटी में है, तो वो लोग नोटिफिकेशन को सही रूप से नहीं पढ़े हैं। उसका मैं रीजन बता देता हूं। मैं कोई भी बात करता हूं, बहुत फैक्ट से बात करता हूं। और आपको मैं बता देता हूं, मैं बांग्ला भाषा दिया गया था, एक उर्दू दिया गया था।
तो जो हिंदी के भाषी हैं उनके लिए मात्र 67,000 प्लस सीटें थी, और जितना सीटें बच रही हैं ये इन दो कैंडिडेटों के लिए रखा गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यानी 67,000 में ये लोग फाइट करेंगे जो हिंदी को यहाँ पर, और जब बांग्ला और उर्दू भाषा की बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कट ऑफ कम जाएगा। हालांकि आपको पता होना चाहिए यदि आप बांग्ला और उर्दू भी ले लेते और आपका 30 प्लस सही रहता तो कहीं ना कहीं आपका फायदा होता, आपका कट ऑफ कम जाता। लेकिन हिंदी आपने लिया 90 प्लस मारा, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, क्योंकि भाषा में 30 नंबर ही चाहिए, 30% ही चाहिए। अब मैं कट ऑफ पे भी डिटेल में एनालिसिस करूंगा। जब ये पूरा डिटेल में आंकड़ा निकाला और महासर्वे में किया, ऐसा नहीं कि महासर्वे में 5-10 जन लोगों का किया, 10-11,000 इस पे वोटिंग हुआ, एक 11,000 वोटिंग हुआ, एक 30,000 वोटिंग हुआ। ऐसे में करके टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, अलग अलग चैनलों के माध्यम से, जो लोग पेड कोर्स बेच रहे थे उनके माध्यम से, जिनके पास अधिक मात्रा में पीआरटी के छात्र थे उनके माध्यम से मैं लगभग 1 लाख प्लस अभ्यर्थी का डाटा लिया हूं, और डाटा आपके सामने है। कुछ अभ्यर्थी झूठ तो बोलेंगे नहीं, मैं बता देता हूं, ये जनरल कैंडिडेट आप हैं, बाहर से है या बिहार से हैं, तब भी आप लोगों का यदि 70 प्लस बन रहा है, मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, पेपर कठिन था, 70 प्लस है तो आपका, मैं बीएड में बता रहा हूं, ये डीएलएड का नहीं, 70 प्लस है, इसमें तो कम जाएगा, डीएलएड के छात्र खाली बचेंगे, इसमें 70 प्लस है। यदि बीएड को शामिल करते हुए मैं भी बना जाएगा तो 70 प्लस जाएगा, वहीं पर 68 से 70 ये ओबीसी का जाएगा, ईडब्ल्यूएस का 65 से 68 जाएगा, इनका भी 64 से 68 जाएगा, एससी का मैं बता देता हूं 60 से कुछ जाएगा, और इसका एसटी का आप लोगों का जाएगा जो आप लोग 55 से 60 मान लीजिए। जब फीमेल कैंडिडेट का मैं बात करता हूं तो इनका बहुत कम जाएगा, इनका 55 जाएगा, 55, इनका 50 जाएगा, ऐसे जाएगा, 48 भी जाएगा, ऐसे 48 जाएगा, क्योंकि इनका पासिंग मार्क भी बहुत कम है, ऐसे बनेगा। इन लोगों का कटा कितना रहेगा, किसी का 50 रहेगा, ये फीमेल कैंडिडेट का। अब मैं बात कर रहा हूं कि यदि बीएड को हटा दिया जाएगा, वैसे बीएड को हटा दिया जाएगा, आप जानते हैं कि सीटेट वाले का मार्कशीट पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, एनसीटी का रूल पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का पीडीएफ डाउनलोड करके आ गया है, लेकिन एनसीटी अभी अपनी चुप्पी साधी हुई है। जैसे ये क्लियर होगा कि बीएड बाहर हो जा रहा है, जैसे ये कटाव पूरी तरह से हट जाएगा और उसके बाद डीएलएड छात्रों का ही कटाव बनेगा, और जब डीएलएड छात्रों का कटाव बनेगा तो जिनका 65 से लेकर 70 है उनका कहीं ना कहीं हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और जिनका भी, जिन कैंडिडेट का 60 से 65 है, ओबीसी में है, उनका भी हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 58 से 60 मान सकते हैं, एससी का 55 से 58 मान सकते हैं, एसटी का आप लोगों का 50 से 55 मान सकते हैं, ईबीएस आप लोगों का इनका 53 से 55 मान सकते हैं, पीएच कैंडिडेट का कहीं ना कहीं 45 से 55 मान सकते हैं, ऐसे घटता चला जाएगा, ये कटाव बहुत ही कम जाएगा। जो आंकड़ा मैं बता रहा हूं ये एनालिसिस किया हूं, आप ही के द्वारा कहीं ना कहीं भेजा गया कि हमारा इतना स्कोर बन रहा है, तो आप लोग भी इस कटाव से पूरी तरह से संतुष्ट हुए कि नहीं, आपका कितना नंबर बन रहा है, और इस कटाव के विषय में क्या सुझाव देना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से सुझाव दीजिएगा। ऑफिशियली आंसर की का इंतजार सभी को है, उसका इंतजार करिएगा, 1 सप्ताह से पहले आप लोगों का ऑफिशियली आंसर की जारी हो जाएगा, वहीं पर मैं बात करने वाला हूं, रिजल्ट भी सितंबर में देखने को मिल जाएगा। उससे पहले बीएड का जो फैसला है निपटारा हो जाता तो कुछ ना कुछ अच्छा होता। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करिए। थैंक यू दिस वीडियो, धन्यवाद।